सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही की दास्तानें, लाखों मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतजिर। राबता सड़कें बंद होने से कई इलाकों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। मुल्क भर में अब तक सैलाब से अमवात की तादाद 1396 हो गई। 13,000 के करीब अफराद जख्मी, 7.5 लाख से जायद मवेशी हलाक। मुल्क भर में 6,500 किलोमीटर से जायद सड़कें मुतासिर, हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब से पूरा सिंध डूब गया। पाकिस्तान अकेला इस तबाही का मुकाबला नहीं कर सकता, पूरी दुनिया ने मिलकर इसका मुकाबला करना है। लाइव स्टॉक का 50 अरब का नुकसान हुआ। 3 करोड़ 3 लाख अफराद बेघर हो चुके। लोगों की बहाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मंचर झील में शगाफ पर शगाफ डालने के बावजूद पानी की सतह कम न हो सकी। सैलाबी इलाकों से दबाव कम करने के लिए एलएस बचाओ बंद पर तीसरा कट लगा दिया गया। हुक्म के मुताबिक पानी का दरिया सिंध में अखराज किया जा रहा है। भान सैयदाबाद का सहवन शरीफ से जमीनी राबता मुनक़ता। टंडोबागो में पारान नदी को लगा शगाफ 15 दिन गुजरने के बावजूद भी पुर नहीं किया जा सका। कई किलोमीटर रिंग बंद देकर बड़े इलाके को बचाने की कोशिशें जारी हैं। घंघूर घटाएं, ठंडी हवाएं और मूसलाधार बारिश। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल जमकर बरस पड़े। स्याह बादल शहर में दिन के वक्त रात का समा पेश करते रहे। मौसम खुशगवार हो गया। मारगला की पहाड़ियों पर दिलकश मनाजिर धुलकर और भी हसीन हो गए। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। That's a great shot, a little bit of whip. 4 runs. There was a slip there, but 4 runs. एशिया में क्रिकेट पर हुक्मरानी कौन करेगा, पाकिस्तान या श्रीलंका? दोनों टीमें आज फाइनल में टकराएंगी। शाहीनों, जन लगाओ, जमकर खेलो, चौके छक्के लगाओ, विकेट उड़ाओ और ट्रॉफी उठा लाओ। एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में श्रीलंका पाकिस्तान से आगे। श्रीलंकन 5 मरतबा एशिया की क्रिकेट पर हुक्मरानी कर चुके। पाकिस्तान 2 मरतबा एशिया कप की ट्रॉफी उठाने में कामयाब रहा। पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में 3 मरतबा आमने सामने आए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सैलाब से मुतासरा सिंध के दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना। वज़ीर आला सिंध ने उन्हें रुखसत किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल को सिंध के रिवायती तहाइफ भी पेश किए गए। वज़ीर आला सिंध ने सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने और मुतासरीन से मुलाकात करने पर एंटोनियो गुतेरेस का शुक्रिया अदा किया। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सिंध के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा। दादू, खैरपुर, नाथन शाह, जूही, मेहड़ और मंचर झील का फ़ज़ाई जायजा लिया। रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन के साथ वक्त गुजारा। कहा, सबसे ज़्यादा तबाही दादू में हुई। हमल झील और मंचर झील मिल चुके हैं। खैरपुर और सखर में डी वाटरिंग करना पड़ेगी। आर्मी चीफ की मुतासरीन को 5000 खैमे फराहम करने की हिदायत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ फौजियों से भी मिले। आर्मी चीफ ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए बने बनाए घरों का गांव बनाएंगे। प्री फैब विलेज चंद दिन में बन जाएगा। 50 से 100 घरों का विलेज बनाएंगे। ये गांव बलूचिस्तान या सिंध में बना सकते हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का भी चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली में काफ़ी वक्त लग सकता है। आलमी बरादरी मदद कर रही है, लेकिन सिर्फ उन पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। हमारे भाई मुश्किल में हैं, इनके लिए इमदाद लेकर आएँ। नवाब शाह, मटियारी, ठट्ठा समेत सिंध में सैलाबी पानी से हर तरफ तबाही। ठट्ठा के मकाम पर दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दादू में भी सैलाब की सूरत हाल बरकरार। सैलाबी रैला दादू की यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कल्होड़ो के देहात में दाखिल। ठरी मीरवा में कई कच्चे और पक्के मकानात और सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई।
कराची, पेशावर, फैसलाबाद समेत कौमी असम्बली के 9 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी की नोटिफिकेशन मुअत्तल। 5 मखसूस नशिस्तों के MNAs भी शामिल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने PTI रुकन शकूर शाद की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। इमरान खान 9 हलकों के ज़िमनी इलेक्शन में उम्मीदवार थे। इमरान खान ने कबल अज़ वक्त इलेक्शन के लिए फिर सड़कों पर आने की वार्निंग दे दी। गुजरांवाला जलसे में कहा, हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है, पुरअमन एहतजाज करके ज़बरदस्ती इलेक्शन कराएंगे। हुकूमत की कोशिश है किसी तरह इमरान खान को नाअहल किया जाए। जेल तो क्या, हकीकी आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज के मज़ीद 13 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेंट्रल कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, अल अरेबिया, रमज़ान शुगर मिल्स, चन्योट पावर लिमिटेड, शरीफ फीड मिल्स, यूनिटॉस स्टील के अकाउंट्स मुंजमद किए जाएँ। अदालती हुक्म पर अमल न करने पर क्यों न बैंकों के अफसरान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की वफ़ात पर पाकिस्तान में 12 सितंबर को यौम सोग होगा। कौमी परचम सरनगू रहेगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मानता हूँ बिजली के बिलों से लोगों की चीखें निकली, हमने कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया। IMF की शर्त मानना पड़ी। IMF ने फ्यूल सब्सिडी खत्म करने का कहा। सऊदी वजीर बोले, आप हमसे सस्ता डीजल बेच रही हैं। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी की बुरी आदत डाली गई। तिजारती खसारे से मुल्क नहीं चल सकता। टैक्स वसूली और बरामदात बढ़ा लें तो हुकूमत को पैसे ना मांगना पड़े। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कबूल करने का भी ऐलान कर दिया। कहा, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। अदालत जो भी फैसला करेगी कबूल करूंगा। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की सरबराही में इस अदालत ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं। इस्लामाबाद पुलिस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ड्रोन इस्तेमाल करेगी। इस्लामाबाद पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए अवामी इज्तिमात को महदूद और मुनज़्ज़म रखने के लिए जदीद तकनीकी सलाहियत हासिल कर ली। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से जो तबाही देखी बयान करने के लिए अल्फाज नहीं। पाकिस्तान तन्हा सूरत हाल पर काबू नहीं पा सकता। आलमी बरादरी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से तमाम ममालिक को मिलकर निमटना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। मवासलाती निज़ाम को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आलमी बरादरी की तरफ देख रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा चैलेंज है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% है। सैलाब से पाकिस्तान के अवाम बुरी तरह मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए काम करेंगे। बिलावल भुट्टो का UN सेक्रेटरी जनरल के दौरे पाकिस्तान पर इजहार तशक्कुर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सैलाब से बचाव के लिए ड्रेनेज सिस्टम बेहतर बनाना है। मजीद डैम्स बनाना पड़ेंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना करना ना पड़े। दरिया से आने वाले सैलाब की रोकथाम के लिए काम करना होगा। आर्मी इंजीनियर्स को भी टास्क दे दिया। आलमी इंजीनियर्स को भी दावत दी है। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म और तमाम वज़राए आला को ब्रीफिंग देंगे। ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए इक़दाम अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दादू की तहसील जूही के मजीद 15 देहात डूब गए। तहसील का दादू से राबता 15 दिन से बंद। सैलाब मुतासरीन तक राशन न पहुंच सका। हजारों अफराद बगैर राशन और छत के रहने पर मजबूर। सैलाबी पानी खड़ा रहने से वबाई अमराज फूट पड़े।